अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास मैथ की हमने उस दिन एक्सरसाइज शुरू की थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 रियल नंबर्स की। तो आज हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में उनको आगे कंटिन्यू करेंगे और उनका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक एग्जांपल करें। ये आपकी एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं है, आपकी एक्सरसाइज से पहले ना एग्जांपल देंगे जो कि समझने के लिए। तो इससे पहले हम समझेंगे ताकि आके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको आपको समझने में आसानी हो। तो ये है हमारे पास एग्जांपल आपकी 5 है। इसमें कहा हुआ है हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/4 मीटर ऑफ रिबन कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन विच इज़ 15/2 मीटर्स लॉन्ग। अब वो क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास टोटल जो रिबन की लेंथ है वो क्या है, 15/2। ये आपका एक रिबन है, तो उसके आप कितने पीसेस काट सकते हैं, कितनी लेंथ के, 1/4 के। तो अब आपने एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 15/2 मीटर। उसको आपने काटना है टुकड़ों में, कितनी लेंथ की, 1/4। तो 1/4 आप काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, रिबन को क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ को, जितने हमने काटनी है जिस लेंथ की। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 1/4। तो इसको हम जब ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपने लिखना है, ये हमने लिखना है जो फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीसेस। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 1/4। तो इसको हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास लेंथ है 15/2, उसको डिवाइड करेंगे 1/4 के साथ। 15/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब वैसे अगर हम सिंपली डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन के अलावा अगर होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू होती है सपोज़, तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं डिवाइड। तो ये तो अब ऑलरेडी फ्रैक्शन के अंदर है। तो जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो तब हम डिवाइड को हटा के, डिवाइड जो होता है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास इस साइड पे वैल्यू होती है, क्योंकि हम डिवाइड करें ना, अब ये दोनों फ्रैक्शन में है, अब दोनों फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये वाली साइड जो है वो ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। मतलब कि 4 हमारे पास नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा और 1 जो होगा वो नीचे आ जाएगा। और इस साइड पे 15/2 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो 1 को 4 से डिवाइड करो तो क्या होता है, 1 4 4 ही होता है, तो आपके पास आ जाएगा 4। अब आप 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 15 ज़ा क्या होता है, 4 15 ज़ा आता है 60। 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो पीछे आपके पास क्या आ गया, 30। तो मीन्स कि 30 पीसेस ऑफ रिबन्स कैन बी कट ऑफ लेंथ of 1/4 from ribbon of 15/2 के 30 पीसीज ऑफ रिबन हमारे पास किस लेंथ के 1/4 काटे जाएंगे, 15/2 के। ठीक है, अब इसी तरह हमारी इसके नीचे एक और एग्जांपल है, वो हम करेंगे। इसमें अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, एग्जांपल है ये आपकी 4। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अजर रन 325.650 किलोमीटर ऑन अ जॉगिंग ट्रैक इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ पे उसने कितना किलोमीटर कवर किया है, 325.60 किलोमीटर्स जॉगिंग करते हुए पहले महीने में। एंड 410.35 किलोमीटर इन द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में उसने क्या किया है, कौन से कितने किया, 410.350 किलोमीटर। इतने किलोमीटर उसने क्या किए हैं, दूसरे महीने में जॉगिंग करते हुए किलोमीटर्स उसने कवर किए हैं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ मंथ्स, कि टोटल कितने किलोमीटर उसने दोनों महीनों में जॉगिंग करते हुए कवर किए हैं। ठीक है, ए पार्ट हमारे पास क्या हो गया कि आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अजर इन बोथ मंथ्स फाइंड करना है। एंड सेकेंड बी पार्ट क्या है, ऑल्सो टेल हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही कवर पर डे इन द फर्स्ट मंथ।
अब बी पार्ट ये है कि आपने ये भी बताना है कि पर डे ऑफ फर्स्ट मंथ अजहर ने कितना कवर किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मेरे पास दो पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ए पार्ट में ये फाइंड करना है कि पूरे 2 महीनों में उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और बी पार्ट ये है कि उसने पहले महीने के पर डे में, कि मतलब पहले महीने जब वो जॉगिंग करता था तो उसके एक दिन में वो कितना कवर करता था। ये तो हमारे पास उन्होंने फर्स्ट मंथ का टोटल अमाउंट बताई है ना, टोटल उसने तक किया, तो पर डे के रोज़ के एक दिन में वो कितना कवर करता था। तो सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए फाइंड कर रहे हैं कि क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, इजी कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, फर्स्ट मंथ प्लस सेकेंड मंथ, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस दिया है ना, डिस्टेंस दिया हुआ किलोमीटर में, तो इनकी डिस्टेंस को हम सिंपली बस प्लस कर देंगे। 325.60 प्लस 410.350 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने सिंपली बस इनको प्लस कर देना है। ठीक है, तो अब हम इनको प्लस करते हैं अपनी कैलकुलेटर पे। 325.60 प्लस 410.350, 375.95, ये आपके पास क्या आ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस। इसको आप राउंड ऑफ कर दें, 9 है ना पॉइंट के बाद, तो 9 के 365 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 350, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बन जाएगी, 736 किलोमीटर्स इन बोथ मंथ्स। ठीक है, अब बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हम वो पूछ रहे थे कि उसने पहले मंथ में कितना कवर किया, फर्स्ट मंथ डिस्टेंस उसने कितना किया था, 325। तो वो पूछ रहा है कि उसने एक दिन में, 1 डे, ठीक है, पर डे करना है, 1 डे में कितना किया। तो महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, डेज इन मंथ कितने होते हैं, 30। तो अब आपने इस किलोमीटर को क्या करना है, तोड़ना है, डिवाइड करना है कि उसने एक दिन में कितना किया। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट मंथ का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे डेज पे, 30। तो क्या है, 325.60 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 30 डेज। ठीक है, तो अब तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 325.60 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 10.85 किलोमीटर्स पर डे, कि उसने पर डे के लिहाज से हर दिन में वो इतना किलोमीटर कवर करता था, तो उसके पास टोटल एक महीने में इतना किलोमीटर बना था। ठीक है, तो ये हमारे पास ही एग्जांपल्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ, तो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है कि आपके पास 53/4 kilograms ऑफ राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली। तो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपके पास 50/3/4 किलोमीटर्स नहीं है, किलोग्राम्स ऑफ राइस है। ठीक है, तो आपके पास मतलब टोटल अमाउंट कितनी है राइस की, 53/4। ठीक है, इतनी आपके पास टोटल राइस की अमाउंट है। अब इस अमाउंट को आपने पैक करना है 1/2 किलोग्राम के पैकेट्स में। तो ये उस रिबन जैसा ही है, जिस हमने रिबन को डिवाइड करना था, उसी तरह हम चावल की टोटल अमाउंट को इतनी अमाउंट में
डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पैकेट्स आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमने ये फाइंड करनी है और ये हमारे पास ए पार्ट है, और बी पार्ट हमने क्या फाइंड करना है कि हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स, कि वो कहने कि जब आप 8 पैकेट्स बनाएंगे कितने के, मतलब इसी अमाउंट के, तो कितनी लगेगी अमाउंट चावलों की टोटल अमाउंट में से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ पैकेट्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ पैकेट्स फाइंड करने की हम सिंपली क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट ऑफ राइस है उसको जितनी अमाउंट में हमें पैक करना है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में। तो टोटल अमाउंट ऑफ राइस हमारे पास कितनी है 53/4। तो इस चीज़ को ये देखें ना आप 50 ये लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में भी लिखा है, इसको आप सिंपली क्या कन्वर्ट करेंगे कि इसको इसके साथ आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 4 को आप प्लस करें, मल्टीप्लाई करें 50 के साथ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आता है 200 प्लस 3/4। 200 में 3 प्लस करेंगे 203/4, ये हो जाएगी टोटल अमाउंट। ठीक है, उसी तरह हम करेंगे जितनी अमाउंट पे पैक करना है इसको। ठीक है, 5 1/2 था, तो हम क्या करेंगे 5 2 ज़ा 10 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 11/2। इतनी के पैकेट्स बनाने हैं हमने इतनी में से। ठीक है, तो हम ये पैकेट्स बनाते हैं। तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमने आगे फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ पैकेट्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो टोटल हमारे पास वैल्यू आई थी चावलों की उसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, जिस वैल्यू जिस अमाउंट के हमने पैकेट्स बनाने हैं। तो 203 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड करने हमने किसके साथ 11/2। तो जिस हमने रिबन में किया था डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 11 नीचे आ जाएगा। तो अब आप कैलकुलेटर ले आए अपना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गया है कैलकुलेटर का काम। ठीक है, तो अब हम करते हैं 203 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मैं डिवाइड किया तो हमारे पास आता है जी 50.75 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम 2 डिवाइडेड बाय 11 करें तो हमारे पास आता है 0.88, बस 4 तक लिखें। ठीक है, तो अब आप इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 50.75 मल्टीप्लाई बाय 0.88। ठीक है, तो हमारे पास आता है जी 9.2। तो इसको हम रीअरेंज करके या राउंड ऑफ करके, ठीक है, ये रीअरेंज का सर है तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर देंगे कि 10 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितने पैकेट्स बनेंगे चावलों के 10। ठीक है, ए पार्ट हमारा हो गया। फिर हमारे पास बी पार्ट है कि अगर आपने 8 पैकेट्स बनाने हैं चावलों के, तो कितने मैस के, इतने मैस के, ठीक है, किलोग्राम्स के, तो कितना अमाउंट लगेगा। तो सिंपली 8 पैकेट्स हैं, 8 पैकेट्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना था कि हाउ मच राइस विल, अमाउंट ऑफ राइस इन 8 पैकेट्स हमें फाइंड करनी है ना। तो हम क्या करेंगे 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 15/2 के साथ, 51/2 जो कि मेरे पास आता है 11/2। इसको हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है वो पूछना है कि आपने 8 पैकेट चावलों के बनाने हैं, कितनी अमाउंट के 11/2 किलोग्राम्स ऑफ चावल उसमें डालने। तो इस अमाउंट को हमने 8 पैकेट्स में डालना है, मतलब 8 दफ़ा इस अमाउंट को हम डालना। तो इस अमाउंट को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी अमाउंट ऑफ, ये आ जाएगी 4। तो हम इसको करते हैं, इसको तो आप सिंपल भी कर सकते हैं ना कि चले हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन आप लोग जिससे मैंने पीछे आपको सिखाया था, तो यहाँ पे हमारे पास 44 किलोग्राम्स ऑफ चावल लगेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें वो कह रहे हैं कि टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स, के ज़ारा ने 2 कलर के रिबन्स यूज़ किए हैं। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, अब ब्लू रिबन की लेंथ वो हमारे पास बता रहे हैं कि 15.2/3 मीटर्स है, और द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन वो है जी हमारे पास
वो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, कि मतलब ब्लू रिबन की जो लेंथ है उसके 4/5 टाइम्स है, कि मतलब 15 2/3 4/5, कि ये जो हमारे पास की क्या है, ये हमारे पास ब्लू रिबन की है ना लेंथ। तो ग्रीन रिबन की लेंथ हमारे पास क्या है कि जितनी हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ है उसके 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो जहाँ पे ब्रैकेट होती है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। और हमने फाइंड भी क्या करना है, हमने फाइंड करना है ग्रीन रिबन की लेंथ, और बी पार्ट फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ब्लू रिबन्स। तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको ब्लू रिबन को कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास उसमें है। ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर्स फिर से ले आए क्योंकि मेरा कैलकुलेटर फ़ोन में है तो वो बार बार बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं अब क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 आता है। 45 को आप कर लें 2 में प्लस, तो आ जाएगा आपके पास 47/3। ठीक है, अब हमने ग्रीन रिबन की लेंथ निकालनी है। तो ग्रीन रिबन की लेंथ उन्होंने हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ है 47/3 उसके 4 to 5 टाइम्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 के साथ, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि आपकी ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो हमारे पास जो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ है उसके 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो आप करें, क्या हमने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी क्या है 47 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है हमारे पास 188, और 3 को 5 से करें तो 15 आता है। अब आप सोच रहे हैं कि इसको तो मैंने डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने क्या किया था कि पहले जो डिवाइड फ्रैक्शन है उनके मैं पॉइंट्स में वैल्यू निकाली थी और फिर जाकर मैं मल्टीप्लाई किया था। लेकिन आपको याद कर लें कि वहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया था, लेकिन इसमें हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना तो इसको हम इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है ग्रीन रिबन की लेंथ। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें कि मतलब जैसे हमारे पास ये वाली फॉर्म थी, अगर उसमें लिखना चाहे तो ये हमारे पास आएगी 15 12 और वेट अ मिनट 12 को हम 12 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है 180 आता है, और 180 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास 188 आ जाएगा। ठीक है, तो 188 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये भी आपकी क्या है ग्रीन रिबन की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हम करते हैं कि टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है। टोटल लेंथ का मतलब क्या होता है कि दोनों रिबन्स की लेंथ, तो दोनों रिबन्स की लेंथ को हम प्लस कर देंगे सिंपली। तो आप देखें क्या आई थी हमारे पास, अच्छा एक मिनट 188/15 आई थी हमारे पास ग्रीन रिबन की, और ब्लू रिबन की थी 47/3। तो हम 47/3 प्लस 188/15 कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देंगे 47। अच्छा, इसमें अब हमने प्लस करना है तो इनको हम पहले अपने पॉइंट्स में निकालेंगे, मतलब कि फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 47 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आता है जी 50। ओके, सो हमने डिवाइड किया है 47 को 3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है यहाँ पर 15/6 तक हम वैल्यू लिखते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, तो अब हम साथ वाली वैल्यू जो है 188 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 15 करें तो ये हमारे पास आता है जी 12.5333। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे सिंपली। तो अब हमें सिंपली इनको प्लस करना है, तो हम प्लस करते हैं जी 15.6 ओहो 15.66 प्लस 12.53 and 3 28.5
9 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 30 कर देते हैं। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है रिबन्स की? 30 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास के इफ़ 230.75 kilograms of jaggery powder is to be packed equally in the packets. Each packet contains 2.5 kg of jaggery powder. Find the total numbers required in the packets. तो सेम पिछले क्वेश्चन की जैसा सेम यही है कि टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है जगरी पाउडर की उन्होंने दी हुई 230.75 किलोमीटर्स के अंदर पैकेट्स बनाने हैं, और कितने के बनाने हैं हमने? 2.5 kg के हमने पैकेट्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएगा। तो कर लेते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 230.75 है, हाँ जी, डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या है 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आ गया जी हमारे पास 92.3। 92.3, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? 92.3 है तो 93 टोटल हमारे पास क्या बन जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली पैकेट्स ऑफ द जगरी पाउडर। ठीक है, अब इसका बी पार्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा होगा कि हमने 15 पैकेट्स बनाने हैं, कितने उसके मास के? 2.5 के। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पिछले की तरह आके 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे कितने अमाउंट ऑफ मैस लगा है 15 पैकेट्स में जगरी पाउडर का। जो हमें पीछे क्वेश्चन करेंगे सेम वही है, बस इसमें वो हमारे पास राइस था और ये जगरी पाउडर आ गया। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 2.5 37.5, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 38 किलोग्राम कर ले, जो कि हमारे पास टोटल लगा है जगरी पाउडर का कितने पैकेट्स में? 15 पैकेट्स में। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि जीशान वांट्स टू फिल 137.5 liters of petrol in bottles. Find the number of bottles if फर्स्ट कंडीशन आ गई है जो कि द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 की। हमने बॉटल्स भरनी है कितने की? 5.5 की। तो क्या हम करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल आ जाएगा। तो कर देते हैं हम डिवाइड्स नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मैस इतना 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5 लीटर्स। वन 37.5 डिवाइडेड बाय 5.5, तो 25 bottles of 5.5 liters can be filled from the total mass or total volume of the 137.5 liters of petrol. बी पार्ट उसका है जी हमारे पास कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 625 की। 625 की हमने क्या करनी है बॉटल बदलनी, तो हम क्या करेंगे 137 को 625 पे हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25, तो 22 बॉटल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी? 22 बॉटल्स ऑफ पेट्रोल कैन बी फिल्ड ऑफ 6.25 लीटर्स फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ 137.5। सी पार्ट इसका है जी कि ऑल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ 6.25 के। 2.5 की हमने लीटर की बोतल बननी है 18, तो उनमें हमारे पास कितना लगेगा? तो 18 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा किसका? पेट्रोल का। तो करें मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 6.25, तो ये आ गया जी हमारे पास 112.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन बी फिल्ड इन 18 बॉटल्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ 6.25।
तो यहाँ तक थी हमारे पास एक्सरसाइज अपनी 1.1। ठीक है, तो ये हमारे पास ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे दूसरी एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर एवरीवन।